बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में ताउते तूफान के कहर से इस वक्त पूरा शहर जो है वो बुरी स्थिति में है। कल बीती रात ऊना के पास तूफान टकराया और आज तक के संवाददाता गोपी घांगर तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए, सामना करते हुए उस जगह पहुंची जहां तूफान टकराया। गोपी ने दिखाया कि कैसे तूफान ने इस शहर पर कहर की बारिश कर दी। समंदर में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ताउते तूफान की देख रहे हैं और देखिए किस तरह से जब तूफान तट से टकराया तो स्थिति क्या थी, कितनी जोरदार बारिश हो रही थी। आपको बता दें ताउते तूफान ने कहर बरपाया है और ये देखिए ये मुंबई की तस्वीरें हैं। ये वीडियो वायरल हो गया था, किस तरह से बिजली के खंभे को पूरी तरह से तेज हवाओं ने मोड़ दिया था और ये देखिए किस तरह से जमींदोज हो गए कई बड़े बड़े विशालकाय पेड़। आज भी मुंबई की अगर बात करें हम, खास करके महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पे आज पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी बीएमसी को यहां कई दिनों तक काम करना पड़ेगा रास्ता खाली करने के लिए। चक्रवात ताउते जिस ऊना पे लैंडफॉल किया है उसके आसपास के गांव का नजारा दिखाती हूँ। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है वो सभी जगह पे गिर चुके हैं और पूरे इस गांव में करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी, जिसकी वजह से कई पेड़ यहाँ पे टूट गए हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी यहाँ पे टूट गए हैं और यही नजारा पूरे सड़क पर है। और फिलहाल जो गांव के हालात है, गांव के अंदर फिलहाल बिजली नहीं है। लगातार जो बीएसएनएल की टीम के साथ साथ जो यहाँ पे जीईबी की टीम है, गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड की टीम है, वो भी यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं जो रिस्टोरेशन का काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है ताकि इन गांवों के साथ जो संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है वो संपर्क लोगों का बन जाए और यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कल चक्रवाती तूफान ताउते यहाँ पर आया था और उसकी वजह से करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। करीब 2 घंटे तक इस पूरे गांव में हवाओं का इतना ज्यादा जोर था कि गांव के कई घर ऐसे हैं जो हवा की वजह से ढह गए हैं, इलेक्ट्रिक पोल गिर गए हैं। साथ ही काफी ज्यादा नुकसान जो है वो गांव में हुआ है। कैमरामैन उज्ज्वल के साथ गोपी घांगर, ऊना आज तक। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता गोपी के पास जो कि इस वक्त सोमनाथ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, कई जगह आपके रिपोर्ट्स में भी हमने देखा कि वहां पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी अगर गुजरात की बात करें तो खतरा टला नहीं है, खास करके शहरी इलाकों के लिए। हम गोपी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं ने ये तस्वीरें भेजी ही और ये तस्वीरें भयावह है, डराने वाली है। इसमें से कई तस्वीरें ये देखिए, जब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चले तो किस तरह की दहशत होगी वो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ने कहर बरपाया है। इस वक्त हम मौजूद है सोमनाथ ऊना हाईवे पर और ये हाईवे कल रात से जब से साइक्लोन आया था तब से यहाँ पे बंद था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से जो पेड़ है वो हाईवे पे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा हाईवे है वहां पे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। दरअसल सुबह सुबह यहाँ पे इस हाईवे को शुरू किया गया और फिलहाल यहाँ पे पूरे अगर बात की जाए ऊना की तो यहाँ पे बिजली नहीं है और आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो नारियल के पेड़ है वो सारे यहाँ पे घरों पे गिरे हुए हैं क्योंकि जब साइक्लोन यहाँ पे पहुंचा था तो उसकी रफ्तार 130 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे पहुंचा था और यहाँ पे जो उसका बर्बादी का मंजर है वो साफ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि घरों पे इस तरीके से कुछ पेड़ जो है वो गिरे हुए हैं क्योंकि ज्यादातर जो घर है वहाँ पे यहाँ नारियल के बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, तो वैसे में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल के साथ साथ जो बड़े पेड़ है वो भी गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं अंदर जाने का जो पूरा रास्ता है वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है क्योंकि पेड़ ही इतने ज्यादा यहाँ पे गिरे हुए हैं और यही हाल इस पूरे हाईवे का भी था और जो पूरा सड़क था वो सड़क
अब जाके क्लियर हो पाई है, जब यहाँ पे जेसीबी के जरिए जो बड़े बड़े गिरे हुए पेड़ थे उसको हटा दिया गया। हालांकि हालात जो है, जो चक्रवात के हालात है, वो अब भी यहाँ पे उसकी तबाही का मंजर जो है वो देखा जा सकता है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, ऊना सोमनाथ हाईवे आज तक। तो जो तबाही का मंजर आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये ऊना में है, जहां पर ताउते तूफान जो है वो टकराया, रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन उसके बाद तबाही का जो मंजर है वो आपके सामने है। देखिए बड़े बड़े पेड़ जमींदोज हो गए यहाँ पर। अब इस पूरे पेड़ को, इस पूरे मलबे को यहाँ पर, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जो जमींदोज हो गए, बिजली के खंभे जो हैं वो उखड़ गए हैं, जिससे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब ऐसे में इन सब को क्लियर करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन गुजरात के लिए खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि ऊना में तो भले ही ऊना से आगे निकल चुका है ताउते तूफान, लेकिन शहरों के लिए अब भी खतरा बना हुआ है, जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, ये वो इलाके हैं जहां पर खतरा अभी भी ताउते तूफान का बना हुआ है। और इसी के मद्देनजर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार मुस्तैद है। लेकिन उससे पहले ये देखिए तबाही का मंजर, तबाही आने से पहले की तस्वीरें, जिस तेज हवाओं के साथ जब ताउते तूफान ने दस्तक दी थी। गोपी घांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। गोपी, फिलहाल क्या स्थिति, क्या तस्वीरें, और साथ ही साथ शहरी इलाकों के लिए, अभी जो शहरी इलाका है वहां के लिए खतरा अभी भी टला नहीं है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है सोमनाथ, ये सड़क जो है वो सोमनाथ की ओर जाती है और दीव का जाता हुआ ये रास्ता, और यहाँ पे जो चक्रवात था उसका जो कहर है वो आप सीधा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जब रात को 150 से ज्यादा की तेजी से हवाएं चली थी, तो किस तरीके से ये बड़ा सा जो इलेक्ट्रिक का खंभा था वो गिर गया है। यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको पेड़ गिरे हुए ना दिखे। आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक का खंभा है वो पूरा गिर गया है। यहाँ तक कि कई ऐसे मकान हैं जो पूरी तरीके से ढह गए हैं, क्योंकि उसकी जो दीवारें थी उसके ऊपर जो शेड लगे हुए थे वो शेड पूरी तरीके से हवा में उड़ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तबाही का मंजर ही दिखता है। ये ऊना शहर है और इस ऊना शहर में आपको तबाही के अलावा किसी भी तरीके की चीजें नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है, पेड़ गिरे हुए कम से कम 100 से ज्यादा पेड़ इस पूरे रास्ते, क्योंकि हम सोमनाथ से यहाँ ऊना पहुंचे तो कम से कम 100 से ज्यादा पेड़ हमें गिरे हुए दिखे थे। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे दुकान हो तो दुकान के जो शटर है वो भी तो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यहाँ तक कि जो बैनर्स, यहाँ पे बोर्ड्स लगाए गए थे वो बोर्ड्स भी पूरी तरीके से ढह चुके हैं और हर एक चीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह पर काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जो साइक्लोन है वो यहीं पे सबसे पहले टकराया था और इसकी जो विंड स्पीड है वो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास नापी गई थी। और यहाँ पे जो तबाही है, तबाही का मंजर जो है वो सीधा देखने मिल रहा है। कल पूरी रात यहाँ पे तेज हवाएं चली और साथ ही और जो लोग हैं, लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन बावजूद उसके लोगों में एक जो डर है वो साफ देखने मिलता है, क्योंकि पूरी तरीके से बारिश, तेज हवा, उसके साथ यहाँ पे लोगों में एक डर सा माहौल हो गया था। जो सड़क है, सड़क पर ही उसका जो चक्रवात का तबाही का मंजर है वही देखा जा सकता है। आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पूरी सड़क है उस पे पेड़ गिर गए हैं। यहाँ तक कि जो दुकानें हैं, दुकानों के जो शटर है वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं और काफी ज्यादा नुकसान यहाँ ऊना के आसपास के गांव में हुआ है। साथ ही ऊना में भी ये मंजर देखने मिल रहा है, क्योंकि जो चक्रवात था वो सबसे पहले यहाँ पे टकराया था। और आप सोच सकती है कि अगर मुंबई में चक्रवात इतनी दूर से इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहाँ पे जो लोग घरों के अंदर थे उनके अंदर भी एक दहशत थी, लोगों में एक डर था, क्योंकि घर में भी पूरा वाइब्रेशन वो फील कर सकते थे। जो लोग हैं, लोगों से बात हुई, लोग कहते हैं कि काफी ज्यादा डर का माहौल था उस वक्त जब चक्रवात यहाँ से गुजर रहा था और करीब 3 से 3.5 घंटे तक लोगों ने उस डर को महसूस किया है जो चक्रवात के वक्त यहाँ पे देखा गया। और श्वेता, आपको बताऊं कि 21 साल बाद गुजरात में कोई एक साइक्लोन इतना बड़ा यहाँ पे आया था और लोगों में एक जो डर था, साइक्लोन को लेकर जो डर है
वो साफ तौर पर देखने मिलता है।